हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं प्रेम प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रंट एंड वाले पे। दोस्तों, रिएक्ट जेएस कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल हिंदी माध्यम का पार्ट 14 कवर करने जा रहा हूं। पार्ट 13 में हम लोग देखे थे कैसे हम लोग एक्सियस का यूज करके एपीआई कॉल हम लोग किए थे, एपीआई का इंटीग्रेशन किए थे। और फिर हम लोग देखे थे कि कैसे हम लोग लॉगिन कंपोनेंट में एपीआई का कॉल किए थे यूजिंग एक्सियस। अभी हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 13 से ही हम लोग ऑलमोस्ट कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे पार्ट 14 में। और एक्सेस का जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसको हम लोग और एक्सटेंड करेंगे। और हम लोग एक्सेस से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करेंगे। जो कॉमन फंक्शनैलिटी है वो कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा, जो कि बाकी एपीआईज़ के लिए भी यूज़ होगा। जहाँ कभी भी रिएक्ट एप्लीकेशन में एपीआई कॉल होगा, तो वो कॉन्फ़िगरेशन से वहाँ से कॉमन फंक्शनैलिटी जो रहेगा वो यूज़ होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 14। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, सो दैट कि मैं जब कभी भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लॉगिन कंपोनेंट में हम लोग कवर किए थे एपीआई कॉल। कैसे एपीआई कॉल करते हैं, कैसे हम लोग लोडर को डिस्प्ले किए थे लॉगिन कंपोनेंट में। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एपीआई का कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करेंगे और देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन में क्या-क्या चीज़ें हम लोग मूव करते हैं। तो चलिए, एक सर्विसेज के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, एपीआई डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस। ओके, यहाँ पे सबसे पहले एक मेथड क्रिएट करेंगे हम लोग, फंक्शन एक्सपोर्ट कांस्टेंट इनिट। ओके, और इसके अंदर हम लोग एक्सेस का इंस्टेंस वगैरह क्रिएट करेंगे। इनपुट कर लेते हैं हम लोग एक्सेस। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ मैं। एक्सेस इंस्टेंस, सॉरी, ऐसा करने से अच्छा है, चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, एक मॉड्यूल क्रिएट कर लेते हैं, क्लास बेस्ड मॉड्यूल। वो ज़्यादा बेटर रहेगा ऑप्शन। तो हम लोग एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, क्लास एपीआई कॉन्फिग। ओके, और इसमें हम लोग एक क्रिएट करेंगे मेथड इनिट। यहाँ पे एक create कर लेते हैं, इस डॉट एक्सेस इंस्टेंस इक्वल टू एक्सेस डॉट क्रिएट। एक्सेस डॉट क्रिएट का यूज करके हम लोग इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे एक्सेस का। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे और भी मेथड्स डिफाइन करेंगे एपीआई कॉन्फिग क्लास के एज ए मेंबर। तो अभी सबसे पहला तो इनिट मेथड हो गया। देन दूसरा मेथड हम लोग क्रिएट करेंगे ऐड इंटरसेप्टर। तो हम लोग इंटरसेप्टर ऐड करेंगे। मैं बताता हूँ इंटरसेप्टर क्या होता है और क्यों यूज करते हैं हम लोग इंटरसेप्टर को। एक मिनट पहले मुझे यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन लिख लेने दीजिए। ऐड इंटरसेप्टर, इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे दिस डॉट एक्सेस इंस्टेंस डॉट इंटरसेप्टर डॉट रिक्वेस्ट डॉट यूज। ओके, और यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट में
उसके बाद हम लोग यूज करेंगे दिस डॉट एक्सिस डॉट इंटरसेप्टर्स डॉट response dot use response यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं हम लोग कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट। ओके, और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। ओके, यहाँ पे देखते हैं कि इंटरसेप्टर क्या होता है और क्यों हम लोग यूज करते हैं। तो इंटरसेप्टर जो है वो एक्चुअली यूज होता है कोई भी एपीआई कॉल हम लोग जब कॉल करते हैं उसके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए। इट मीन्स कि जब कभी भी आप एपीआई कॉल करोगे तो जो इंटरसेप्टर होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो जब आपका एपीआई कॉल क्लाइंट साइड से जब इन्वोक होगा, एक्चुअली इनिशियलाइज होगा, तो एक्चुअल एपीआई कॉल होने से पहले, इट मीन्स कि बैकएंड को हिट करने से पहले आपका रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर जो है वो एग्जीक्यूट होता है, तो उसको कॉल करेगा। और जो हम लोग कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे दे रहे हैं वो कॉल बैक फंक्शन एक्चुअली एग्जीक्यूट होगा कोई भी रिक्वेस्ट बैकएंड को जाने से पहले। तो ये वाला जो पार्ट है वो यूजफुल रहेगा आपको। कोई भी कॉमन इंफॉर्मेशन अगर आपको एपीआई कॉल में अटैच करना है तो वो कॉमन इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर को यूज करते हैं। लाइक अगर मान लो कोई एपीआई कॉल, आपके सारे जो एपीआई हैं वो ऑथेंटिकेटेड है, प्रोटेक्टेड है। इट मीन्स कि जब भी आप कोई एपीआई कॉल करोगे तो वो एपीआई को ऑथराइजेशन टोकन चाहिए, देन ओनली वो एपीआई आपको अलाउ करेगा एक्सेस करने के लिए। तो जो टोकन है, लॉगिन करने के बाद जैसे कि हम लोगों को टोकन मिल जाएगा, तो जो टोकन है वो आपको हर एक एपीआई कॉल में सेंड करना होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर एपीआई। तो उस केस में आप क्या करोगे कि आप हर एपीआई कॉल में टोकन ना सेंड करके आप यहाँ पे इंटरसेप्टर्स में यहाँ पे एक बार ऐड कर दोगे आप। तो जब कभी भी एपीआई कॉल आप करोगे आप अपने एप्लीकेशन में, तो ऑटोमेटिक यहाँ से इंटरसेप्टर जो होगा, रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर, वो ऐड करेगा टोकन को उस एपीआई कॉल में, एंड देन एक्चुअल एपीआई कॉल एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली अगर सपोज अगर आपको जैसे कि हम लोग लोडर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो लोडर को अगर आपको हर एपीआई कॉल पे लोडर को अगर दिखाना है तो यहाँ पे शो लोडर करके एक मेथड आप क्रिएट करोगे और उसको यहाँ पे कॉल कर दोगे। तो ये क्या करेगा, जब कभी भी एपीआई कॉल होगा तो लोडर को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। सिमिलरली रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर जो है वो कब कॉल होता है, तो ये जब आपका रिस्पॉन्स आएगा एपीआई से, एपीआई कॉल जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर जो है वो कॉल होता है। तो यहाँ पे आप कोई भी कॉमन फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हो रिस्पॉन्स आने के बाद का। तो पहला तो ये लोडर को अगर हाइड करना है, यहाँ पे आप लोडर को हाइड कर सकते हो ऐसे। तो डेटा मिल रहा है एपीआई से, जो भी डेटा आ रहा है, अगर उसको आपको कॉमन फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, कुछ कॉमन फॉर्मेटिंग करना है किसी भी एपीआई कॉल का डेटा पे, तो उस टाइप के फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। एपीआई कॉल का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, लाइक अगर आपको एरर मैसेज शो करना है, अगर एपीआई कॉल फेल हुआ है और एरर मैसेज शो करना है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो एक ही बार आप वो इम्प्लीमेंटेशन लिखोगे और बाकी सारे एपीआई के लिए वो अप्लीकेबल रहेगा। तो इस तरह हम लोग यूज करते हैं इंटरसेप्टर को। ओके, अभी चलते हैं, अभी हम लोग रैपर बनाएंगे। एक्सेस का जो गेट पोस्ट ये सब जो मेथड है उसका हम लोग रैपर बनाते हैं। क्या बना लेते हैं, गेट में दो इनपुट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, यूआरएल एंड इंटीग्रेशन। और यहाँ पे एक्चुअल एक्सेस इंस्टेंस को हम लोग कॉल करेंगे, एक्सेस गेट को यूजिंग एक्सेस इंस्टेंस डॉट गेट। ऐसा करने का मेन मकसद ये है कि एक बार एक्सेस इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो वो इंस्टेंस जो रहेगा वो अप्लीकेबल रहेगा हर एपीआई कॉल के लिए। तो हम लोग क्या, एक इंडिविजुअली गेट कॉल, पोस्ट कॉल, पुट कॉल इंडिविजुअली ना करके हम लोग एक पर्टिकुलर इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं जो कि कॉमन रहेगा पूरे एप्लीकेशन के लिए।
ओके, पूरे एप्लीकेशन के लिए वो कॉमन रहेगा इंस्टेंस, और इसी इंस्टेंस को हम लोग यूज करेंगे ऐसा सभी जगह बाकी एपीआई कॉल में, सो दैट कि जो हम लोगों को कॉमन फीचर इंप्लीमेंट करना है एपीआई के लिए वो एप्लीकेबल हो सभी एपीआई कॉल्स के लिए। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग रैपर भी बना रहे हैं यूजिंग दैट एक्सेस इंस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे यूआरएल एंड देन कॉन्फ़िगरेशन, यू कैन सी क्या क्या एक्सपेक्टेड इनपुट है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट के लिए करेंगे यूआरएल डेटा एंड देन कॉन्फ़िग। ओके, this dot return this dot post dot access instance dot post, पास कर देंगे हम लोग यूआरएल डेटा कॉन्फ़िगरेशन। ओके, पोस्ट के बाद हम लोग पुट करेंगे एंड पुट में सिमिलर डेटा रहेगा यूआरएल डेटा एंड कॉन्फ़िगरेशन। Run this dot access instance dot put. Okay, URL data and then configuration. Okay, उसके बाद हम लोगों का रहेगा डिलीट, पेंडिंग। यहाँ पे यूआरएल रहेगा एंड देन कॉन्फ़िगरेशन रहेगा केवल। run this dot access instance dot delete। ओके, तो ये हमारा हो गया है एपीआई से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन। आगे जैसे जैसे हम लोग एप्लीकेशन में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कुछ और भी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे जैसे जैसे हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा। अभी के लिए इतना काफ़ी है। अभी हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड क्लास का इंस्टेंस ही हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं डायरेक्टली। देन न्यू एपीआई कॉन्फ़िग। ओके, अभी एपीआई कॉन्फ़िग को हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंस को हम लोग यूज करेंगे index.js में, बिकॉज हम लोग ऐप जब इनिशियलाइज हो उसी के बाद हम लोगों को क्या करना है, इसका एपीआई कॉन्फ़िगरेशन को हम लोगों को इनिशियलाइज कर देना है। तो यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे एपीआई कॉन्फ़िग। ओके, यहाँ पे एक बार हमारा ऐप इनिशियलाइज होने के बाद हम लोग एपीआई का कॉन्फ़िगरेशन भी इनिशियलाइज कर देंगे लाइक दिस। ओके, तो अभी हमारा एपीआई का इनिशियलाइजेशन हो चुका है एपीआई कॉन्फ़िगरेशन का। अब हम लोग चलते हैं सर्विस फोल्डर में ही। सर्विस फोल्डर में हम लोग क्रिएट करेंगे एक और फोल्डर जिसका नाम रहेगा ऑथ। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे ऑथ डॉट सर्विस डॉट जेएस। ओके, और ऑथ सर्विस में हम लोग ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड हम लोग जो कोड है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं एपीआई कॉन्फ़िग। ओके, यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक्सपोर्ट कांस्टेंट ऑथेंटिकेट। ये जो मेथड रहेगा वो असिंक्रोनस रहेगा बिकॉज हम लोग असिंक का वेट यूज करने वाला है यहाँ पे।
उसके बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर लेंगे हेडर्स। यहाँ पे हेडर्स हम लोग चूंकि ऑथेंटिकेशन जो है, ऑथेंटिकेट एपीआई जो है, वो एक ही बार मोस्टली कॉल होगा हमारे एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हेडर्स को हम लोग इसी ऑथेंटिकेट जो कॉल है यहीं पे इम्प्लीमेंट करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू इसको नहीं करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग हेडर्स मॉडिफाई करेंगे, बट किस लिए, जब टोकन हमारे पास आ जाएगा, एपीआई से जब टोकन आ जाएगा उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए करेंगे। अभी देखते हैं, अभी मे बी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, बट देखते हैं, जैसे मैं इम्प्लीमेंट कर देंगे हम लोग तो आपका कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाएगा। तो अभी देखते हैं हम लोग, आपको मे बी कंफ्यूज हो जाओगे कि जब कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्रिएट किए हैं तो उसको यहाँ पे क्यों ऐड कर रहा है। तो देखते हैं, उसका रीज़न मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे अवेट करेंगे एपीआई कॉन्फ़िग डॉट पोस्ट। ओके, और यहाँ पे पास करेंगे हम लोग यूआरएल। तो यूआरएल मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ओके, इसमें डेटा कुछ भी नहीं रहेगा ऑथेंटिकेट के केस में। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पास कर देंगे। ठीक है, ये हमारा इम्प्लीमेंट हो चुका है ऑथेंटिकेट। अभी चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग ये सब रिमूव कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट रेस्पॉन्स इक्वल टू अवेट, एंड देन हम लोग इसको इंपोर्ट करना होगा हम लोगों को, ऑथेंटिकेट को। तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, इंपोर्ट फ्रॉम सर्विसेज ऑथ ऑथ सर्विस। ओके, यहाँ से हम import कर लेंगे ऑथेंटिकेट। यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे ऑथेंटिकेट को। ऑथेंटिकेट, और यहाँ पे पास कर देंगे टोकन। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इंस्पेक्ट कर देता हूँ मैं, नेटवर्क टैब ओपन करके रखता हूँ, और एपीआई कॉल करके हम लोग देखते हैं कैसे अभी काम कर रहा है यूजिंग एपीआई कॉन्फ़िगरेशंस। यहाँ पे एपीआई कॉल करेंगे हम लोग। तो एपीआई कॉल हो गया है, अभी आप देख रहे हैं सक्सेसफुली। कंसोल में देखते हैं, कंसोल में मैसेज जो डिस्प्ले हुआ है वो लॉगिन डॉट कंपोनेंट का है। ओके, हम लोगों ने कंसोल यूज किया हुआ था इंटरसेप्टर के लिए भी, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट, बट ये नहीं हुआ है। इट मीन्स कि हमारा इंटरसेप्टर जो है वो कॉल नहीं हुआ है। देखते हैं क्या रीज़न है, क्या मिस हुआ है। ओके, तो यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटरसेप्टर फंक्शन को हम लोगों ने कहीं पे भी कॉल नहीं किया हुआ था। एक्चुअली हम लोगों को इनिशियलाइज करने के टाइम पे हम लोगों को इंटरसेप्टर को भी इनिशियलाइज करना होगा, तो उसको यहाँ पे कॉल करना होगा। यहाँ पे इंटरसेप्टर कॉल हो गया, इनिशियलाइज हो गया है। अभी इंटरसेप्टर कॉल होना चाहिए, यहाँ पे ये मिस हो गया था, ये ऐड कर देता हूँ मैं।
अभी चलते हैं और देखते हैं हम लोग एपीआई कॉल फिर से करते हैं। अब आप देख पा रहे हैं इंटरसेप्टर का जो है ये कॉल बैक एग्जीक्यूट हुआ है जिससे हम लोग एपीआई कॉल किए हैं। मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं इंटरसेप्टर कॉल हुआ, कंसोल डॉट लॉग हुआ है। बट अभी आप ये देखिए कि कोई भी एपीआई कॉल नहीं कॉल हो रहा है। इंटरसेप्टर तो कॉल हो रहा है, यहाँ कंसोल में आप देख सकते हैं बार बार प्रिंट हो रहा है। 3 बार किए 3 बार हुआ, अभी किए तो फिर से हुआ। बट नेटवर्क टैब में कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब अभी एपीआई कॉल नहीं हो रहा है। हमारा एग्जैक्ट जो एक्चुअली एपीआई कॉल होना चाहिए इंटरसेप्टर के बाद वो नहीं हो रहा है। तो कुछ मिस कर रहे होंगे हम लोग इंटरसेप्टर में। ओके, तो इंटरसेप्टर में हम लोग क्या मिस कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्या करना होगा, रिक्वेस्ट जो इनपुट हम लोगों को मिल रहा है पैरम्स, हम लोग को क्या करना होगा, रिटर्न भी करना होगा, बिकॉज इंटरसेप्टर उसी रिक्वेस्ट को यूज करेगा आगे एपीआई कॉल को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो चूंकि हम लोग रिटर्न नहीं किया है कुछ भी, इसलिए एपीआई कॉल नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग रिक्वेस्ट को क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटर्न कर दिए। यहाँ पे रिक्वेस्ट को हम लोग मॉडिफाई करेंगे, जो भी मॉडिफिकेशन करना होगा रिक्वेस्ट में मॉडिफाई करेंगे। एंड देन उसके बाद हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे इंटरसेप्टर को। तो वही इंटरसेप्टर उसको यूज करेगा आगे एपीआई कॉल को एग्जीक्यूट करने के लिए। तभी फिर से हम लोग यहाँ पे एपीआई कॉल करते हैं। एपीआई कॉल भी एग्जीक्यूट हुआ है। ओके, हमारा इंटरसेप्टर भी कॉल हुआ है यहाँ पे। तभी दोनों कॉल हुआ है। बट अभी रेस्पॉन्स में हम लोगों को कुछ नहीं लॉग हुआ है, बिकॉज हम लोग रेस्पॉन्स में भी लॉग किए हुआ है। तो यहाँ पे रीज़न ये है कि रेस्पॉन्स डॉट यूज जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को 2 इनपुट एक्चुअली हम लोगों को पास करना होता है। पहला इनपुट जो होता है वो तो रेस्पॉन्स रहेगा अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है तब। ओके, लेकिन अगर एपीआई कॉल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, अगर कोई एरर है, तो इस सिनेरियो में भी हम लोगों को एक कॉल बैक पास करना होता है। तो यहाँ पे हमारा अभी ये वाला कॉल होगा जब एपीआई एग्जीक्यूट तो होगा, बट एरर के साथ अगर होगा तो ये वाला कॉल बैक एग्जीक्यूट होगा। अभी देखते हैं फिर से। तो अभी आप देख पा रहे हैं, सॉरी यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं एपीआई config डॉट जेएस में ये प्रिंट हुआ। ओके, और एपीआई config डॉट जेएस में यहाँ पे रिस्पॉन्स वाला प्रिंट हुआ। ओके, और यहाँ पे क्या मिला हम लोगों को, प्लीज एंटर करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो जो एपीआई से जो रिस्पॉन्स आया वो यहाँ पे हम लोगों को मिला। एपीआई का क्या है, तो एपीआई चूंकि हमारा फेल नहीं हुआ है, सॉरी एपीआई फेल नहीं हुआ है, एपीआई क्या है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। अगर आपका स्टेटस कोड आप देखोगे तो 200 है। तो इसका मतलब है कि एपीआई जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। देयर इज नो एरर इन एपीआई कॉल, बट या यूजर जो है वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, इसलिए हम लोगों को मैसेज इस टाइप का मिल रहा है। बट एपीआई कॉल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसलिए जो रिस्पॉन्स होगा वो सक्सेस वाले रिस्पॉन्स में यहाँ पे अपना जो इंटरसेप्टर होगा वो यहाँ पे सक्सेस वाले रिस्पॉन्स को कॉल करेगा। एरर तभी होगा जब एपीआई फेल होगा, लाइक 401, 500, 400 इस टाइप का कोई एरर अगर आएगा एपीआई कॉल में, तब ये हमारा कॉल होगा। तो इस तरह से हम लोग एपीआई कॉन्फ़िगरेशन को क्रिएट करते हैं। ओके, अभी यहाँ पे ऑथ सर्विस में चलते हैं। और यहाँ पे जैसा मैंने बोला था कि ऑथेंटिकेशन के लिए, लाइक फर्स्ट टाइम अगर हम लोग लॉगिन करते हैं तो उस टाइम मैं ऑथराइजेशन में यहाँ पे टोकन यहीं से पास कर रहा हूँ। इसको हम लोग कहाँ पे, एपीआई कॉन्फ़िग में क्यों नहीं पास कर रहे हैं, लाइक इंटरसेप्टर में? तो इसलिए नहीं पास कर रहे क्योंकि इंटरसेप्टर जो है वो सबके लिए कॉमन रहेगा, राइट, हर एक एपीआई कॉल के लिए। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि जो ऑथराइजेशन टोकन जो हम लोग सेंड कर रहे हैं
वो हर एपीआई कॉल के लिए जाए, बिकॉज हर एपीआई कॉल के लिए ये टोकन रिक्वायर्ड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? लॉगिन के लिए। जब हम लोग लॉगिन करेंगे तब के लिए। हाँ, इसके बाद हम लोग जब कभी भी एपीआई कॉल करेंगे, इसके बाद हम लोग जब कभी भी एपीआई कॉल करेंगे, कोई और एपीआई कॉल लॉगिन के अलावा, और वो एपीआई कॉल अगर प्रोटेक्टेड है और उसको टोकन चाहिए, लॉगिन टोकन, टोकन लॉगिन करने के बाद जो हम लोगों को टोकन मिलेगा वो भी हम लोग देखेंगे कैसे हम लोगों को टोकन मिलेगा। अभी लॉगिन हमारा सक्सेसफुली नहीं हो रहा है क्योंकि यूजर नेम और पासवर्ड में गलत एंटर कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग एक करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करेंगे, देन देखेंगे कैसे हम लोगों को टोकन मिल रहा है बैकएंड से। एंड देन उस टोकन को बैकएंड जो अपना यूआई जो होगा वो यूज करेगा क्लाइंट साइड, और एवरी एपीआई कॉल को सेंड करेगा वो, सो दैट कि जो एपीआई कॉल होगा बैकएंड में उस टोकन को यूज करके, और यूजर को ऑथेंटिकेट करेगा कि हाँ ये यूजर जो है वो ऑथराइज्ड यूजर है, ऑलरेडी इसके पास वैलिड टोकन है, देन वो एपीआई कॉल को अलाउ करेगा। तो उस टोकन को हम लोग यहाँ पे सेंड करेंगे, सो दैट कि वो टोकन हर एक एपीआई कॉल के लिए अटैच हो। तो अभी हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग को वैलिड टोकन मिलेगा। सबसे पहले तो सबसे पहले मैं एक करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे करते हैं साइन इन। ओके, अभी देखते हैं क्या आया है रिस्पॉन्स में। तो अभी स्टेटस को 200 है, तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारा एपीआई जो है वो सक्सेसफुली, सॉरी, यूजर जो है वो सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट भी हो गया है। इट मीन्स यहाँ पे यूजर का सारा डिटेल आ चुका है, मोबाइल नंबर, नेम क्या है, रोल क्या है, और टोकन क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोकन हम लोगों को मिल चुका है। तो इसी टोकन को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। इस टोकन को हम लोग यूज करेंगे, और इसी टोकन को हम लोग कहाँ सेंड करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर में सेंड करेंगे फॉर ईच एपीआई। ओके, तो अब जो नेक्स्ट हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ये है कि जो हम लोगों को टोकन जो मिल रहा है यहाँ पे जो भी टोकन हम लोगों को मिल रहा है रिस्पॉन्स डॉट डेटा में, सॉरी, अभी यहाँ पे एक चीज़ और मिसिंग है, वो देखते हैं। एपीआई कॉन्फ़िग में हम लोगों को यहाँ पे रिस्पॉन्स को भी रिटर्न करना होगा, अदरवाइज हम लोगों को रिस्पॉन्स यहाँ पे एपीआई कॉल हम लोग कॉल कर रहे हैं वहाँ पे हम लोगों को मिलेगा नहीं। तो यहाँ से रिस्पॉन्स को हम लोगों को रिटर्न करना होगा, तभी हम लोगों को यहाँ पे ये रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं, फिर से लॉगिन करते हैं एक बार। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोगों को लॉगिन कंपोनेंट में कंसोल डॉट लॉग प्रिंट हुआ है, हम लोगों को रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल गया है। अभी नेक्स्ट जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है जो रहेगा वो ये रहेगा कि जो यहाँ पे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला, टोकन जो हम लोगों को मिला बैकएंड से, उस टोकन को हम लोग कहीं पे स्टोर करेंगे क्लाइंट साइड में, इधर कुकीज़ में और सेशन स्टोरेज में उसको स्टोर करेंगे। और उसके बाद हम लोग उसको यूज़ करेंगे दूसरे एपीआईज कॉल करने के लिए। तो इसके बाद हम लोग एक और एपीआई कॉल इम्प्लीमेंट करेंगे, एपीआई कॉल इम्प्लीमेंट करेंगे, और वहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे ये जो टोकन है वो यूज़ हो रहा है दूसरे एपीआई कॉल के लिए। तो सबसे पहले जो सबसे पहला जो हम लोगों का पेंडिंग टास्क जो है वो ये रहेगा कि हम लोग टोकन को स्टोर करें। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक नया कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। वो जो कंपोनेंट होगा वो ये रहेगा कि प्रोडक्ट ऐड करने का। यूज़र एक बार लॉगिन कर लेगा, एडमिन यूज़र एक बार लॉगिन करेगा तो उसके बाद वो प्रोडक्ट को ऐड कर सके, जो भी प्रोडक्ट उसको ऐड करना है तो वो प्रोडक्ट वो ऐड करेगा। तो ये कंपोनेंट हम लोग पहले बनाएंगे, पहले तो सेशन पे स्टोर करेंगे हम लोग टोकन को, फिर प्रोडक्ट कंपोनेंट पे हम लोग काम करेंगे, प्रोडक्ट कंपोनेंट को हम लोग डिजाइन करेंगे एंड इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड उसके बाद फिर हम लोग
यूज करेंगे उस टोकन को प्रोडक्ट सेव करते टाइम। जब प्रोडक्ट सेव करेंगे तो हम लोग सेव एपीआई को कॉल करेंगे एंड देन वहाँ पे हम लोग टोकन को यूज करेंगे। तो ये जो पेंडिंग पार्ट है हम लोग कवर करेंगे पार्ट 15 में, नेक्स्ट जो कि नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो सीरीज का। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल फ्रंट एंड वाले से जुड़ने के लिए। दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।